हेलो एवरीवन। भाई आज हम आए हैं, मतलब आज नहीं परसों से हम आए थे दिल्ली। तो दिल्ली जब हम आए तो रात थी, उसका ब्लॉग तो हमने बनाया नहीं। और अब जाते हुए डे में जा रहे हैं तो ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। यूट्यूब का जो नाम है वो सुरेखा बाइक करके है, तो फॉलो करें। बाइकिंग करते हैं हम। बाइकिंग की वीडियो भी मैंने बड़ी सारी डाल रखी हैं, ले कि कैसे गए हैं क्या है। हमारे राइड स्पॉन्सर रहती हैं एनजीओ की तरफ से, वो हर साल हम करते हैं। तो इस बार हमने ली थी ईवी गाड़ी, जो कि महिंद्रा की BE6 है। इसको टेस्ट करने के लिए हमने सोचा इसको दिल्ली लेके जाते हैं, कैसा ये परफॉर्मेंस देती है और कितना ये हमें चार्जिंग का या उस चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता है, वो सब जो है चेक कर रहे हैं। तो उसकी जो वीडियो होगी वो भी आपको बताई जाएगी। गाड़ी क्या है, कैसी गाड़ी है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। इसके ब्लॉग्स अलग अलग आपको आएंगे अब। तो अभी जम्मू से दिल्ली जब हम गए थे तो हम रात को निकले थे, तो कोई इशू नहीं हमें आया। चार्जिंग भी प्रॉपर मिल गया हर जगह। ये है कि एक्टिव कुछ चार्जर्स नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से आपको 25-30% पे ही ढूंढना शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 20% पे चले जाओ तो फिर टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि चार्जर नहीं मिले। तब भी बहुत चल जाती है गाड़ी, 150-100 किलोमीटर चल जाती है। बट 35-30 तक हो तो चार्जर ढूंढ लेना चाहिए, तो आराम से चार्ज हो जाती है। और ईज़िली अगर आप 60 वाट पे चार्ज करते हो तो आपका आराम से जो है वो 1 घंटे में हो जाता है चार्ज। 1 घंटा मैक्सिमम लग जाता है फुल चार्ज करने 100% और बाकी चीज़ें, तो 1 घंटा आराम से लग जाता है। तो 1 घंटा अगर देखा जाए तो डिनर के लिए रुक रहे हैं, लंच के लिए रुक रहे हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ के लिए रुकते ही हैं, तो वो कवर हो जाता है ऐसे। तो मुझे लगता है ऐसी जगह भी चार्ज लगाओ। जैसे हमने जाते हुए लगाया था लुधियाना से आगे निकल के अम्बाला और लुधियाना के उसमें बीच में, तो वहाँ पे खाने पीने का भी सब था, तो हमने वहाँ पे चार्ज लगाई। 1 घंटा हमें खाने में लगा, तो 1 घंटे में हमारी गाड़ी जो है वो फुल चार्ज होगी। तो जम्मू से दिल्ली आते हैं तो इतना कोई परेशानी नहीं है चार्जिंग के लिए। कोई भी अगर ईवी गाड़ी लेना चाहता है तो ले सकता है। रेंज देख लो आप गाड़ी कितनी देती है। अब हमारी है तो 400-450 दे देती है। चलाने पे भी डिपेंड करता है। जो मैं चलाती हूँ वो स्पीड मेरी मेंटेन रहती है 70, 75, 80 से पीछे नीचे ही रहती है। तो स्लो चलाना मेरे को पसंद है, तो मैं स्लो चलाती हूँ। उसके बाद हिसाब से अच्छी एवरेज देती है। और AC भी फुल लगाया है। अभी हमने AC फुल लगाया है, तो अभी तक हम 150 किलोमीटर तो चल चुके हैं, जिसमें कि 65 जो है अभी भी रेंज, मतलब परसेंट बैटरी जो है वो बची हुई है। तो रेंज अभी 296 बता रहा है। सो अब हम पहुंचने वाले हैं अम्बाला। तो गर्मी बहुत है, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी है। टेम्परेचर जो बता रहा है वो बता रहा है 46 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम पे यहाँ का, अम्बाला का। मगर रोड बहुत अच्छी है, स्ट्रेट हाईवे है, तो आराम से चलते रहो आप। हम चल रहे हैं 70-80 की स्पीड से, और एकदम बढ़िया वो है। गाड़ी भी अच्छे स्मूथ टच दे रही है, अभी तक तो काफ़ी अच्छे से चल रही है। और वही ऑटोमेटिक गाड़ी का मज़ा एक है कि आपको एक्सीलरेट करना है बस, और अगर वो भी नहीं करना है तो क्रूज़ लगा लो। जितनी भी स्पीड में आप चलना चाहते हैं उस स्पीड में क्रूज़ लगा लो स्ट्रेट में, तो गाड़ी खुद ही चलती है। उससे भी रिलैक्सेशन मिलती है और काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ अम्बाला रह गया है 50, लुधियाना 165। तो रात को जम्मू पहुँच जाएंगे। रोड बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। और इस गाड़ी का जो मज़ा है अभी तक बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से चल रही है और पॉजिटिव फील दे रही है। बाकी इसकी फुल वीडियो, फुल रिव्यू मैं आपको डालूंगी जम्मू जाके, और इसकी पूरी आपको गाड़ी भी दिखाऊंगी कि कैसी है, क्या है, कैसा इसका फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर है। इतना बता देती हूँ, ये मेरा पैक 1 है, मतलब बेस मॉडल है।
बट जो काम है और जो इसके फीचर हैं वो टॉप के हैं। तो चलिए अब अम्बाला पहुंचते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे का सफ़र कैसा रहने वाला और क्या हम आगे प्लान करने वाले हैं। एडवेंचर है दिल्ली आके, दिल्ली से होके वापस, अच्छा एडवेंचर हो गया। अगर कोई प्लान करता है गाड़ी लेके दिल्ली आने के लिए तो भाई पेट्रोल वाली गाड़ी एवरेज क्या है वो सोच के देख ले, मतलब कैलकुलेशन करके सोच के चलना। और रोड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है कि अब नाइट में चलो चाहे डे में चलो, कोई वैसा वाला हाईवे फुल प्रॉपर बना हुआ है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और अब रात को भी चलोगे तो आपको खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वैसे होता ही है हाईवे, मगर पूरी रात भी आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, खाने पीने का सामान, हर चीज़, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बहुत बढ़िया जो है वो सिस्टम है। अब ईवी गाड़ी वाले हैं तो वो भी आ सकते हैं। अगर हम आए हैं जो बेस मॉडल लेके, जो गाड़ी देती है 370 400 चलाने पे डिपेंड करता है एवरेज, तो जिसका ज़्यादा है बैटरी पैक वो तो आराम से दिल्ली पहुंच सकता है। जम्मू से दिल्ली है 600 किलोमीटर, जो कि एक बार तो आपको चार्ज करनी पड़ेगी गाड़ी, मगर आराम से आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ईवी वाले भी आराम से आ सकते हैं इस रोड पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। चार्जिंग को लेकर सब जगह अवेलेबल मिल जाते हैं। हर पेट्रोल पंप पे हैं, कुछ पे एक्टिव नहीं है, अभी एक्टिवेट नहीं किए हैं, बट कुछ पे हैं तो हो जाता है। कोई प्राइवेट भी लगा के बैठा हुआ है और हो ही जाता है, जहाँ पे भी देखोगे मैनेज कुछ ना कुछ। चलो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट हम कहाँ पे रुकते हैं और आगे का क्या प्लान करते हैं आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अब हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट। तो यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लिया है 1 मिनट 2 मिनट का, और इसके बाद हम निकल जाएंगे सीधा लुधियाना के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लुधियाना में काम है बिजनेस के पर्पज़ से। तो उसके बाद हम निकल जाएंगे जम्मू के लिए सीधा। तो अभी तक का सफ़र अच्छा है, गर्मी बहुत है, 44 डिग्री टेम्परेचर जो है अभी बता रहे हैं, जो यहाँ पे गाड़ी के अंदर दिखा रहा है 44 डिग्री। तो बाहर का आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना होगा। अभी तो एसी यहाँ पे चल रहा है, तो उसके बावजूद भी 44 आ रहा है। तो बाद में बाहर क्या हाल है कुछ नहीं बोल सकते। चलिए अब आपको आगे मिलते हैं। रोड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सीधा है, कुछ भी कोई टर्न नहीं है, कोई वेंचर नहीं है, सीधा है फुल रोड जो है। हाईवे है, एक्सप्रेस वे, तो वैसा उसमें कुछ एडवेंचर वाला है नहीं है। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अभी हम पहुंच चुके हैं जलंधर, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जलंधर पहुंच गए हैं, टाइम हो चुका है 5:50, और अभी मैं हूँ नॉन ड्राइविंग सीट पे। रोड यहाँ का पंजाब, मतलब दिल्ली से लेके हरियाणा तक जो रोड था वो एकदम बढ़िया था, पूरा पक्का रोड था। मगर अब जो पंजाब वाला है पैच, पूरा ही जम्मू की तरह अनइवन है थोड़ा, मतलब उतना अच्छा नहीं है कि आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। वैसे सीधा सीधा ही है, वो एक चीज़ है। और बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है। एक बार हमने चार्ज की है। चार्ज करने का एक मसला इसमें आ रहा है कि जैसे भारत का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ईवी चार्जर है, तो उस पर हम लगा रहे हैं तो वो दिखा रहा है 60 वाट का है, चार्जर अवेलेबल है 60 वाट का, मगर जब हम उसको चार्ज पे लगाते हैं तो वो 40 पे हो रहा है। वो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से टाइम जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है। हो सकता है टेम्परेचर हाई है इसलिए ऐसा है। टेम्परेचर इस टाइम पे 45 डिग्री यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसकी वजह से भी मे भी हो सकता है कि चार्जर इशू हो, तो मतलब हीट का इशू हो तो वैसे हो। और उसके बाद अगर एक और गाड़ी उसके साथ चार्ज लग जाती है एक ही पे, तो समझ लो उसका आधा हो जाएगा, 40 का 20% हो, 20 का किलोवाट के हिसाब से चार्ज करती है। तो मुझे लगता है कि मतलब भारत पेट्रोल पंप पे ये इशू मेरे को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो जितनी बार भी मैंने गाड़ी चार्ज लगाई है दिखा तो 60 है, स्टार्ट करो तो वो कभी 3 हो जाता है, कभी वो 40 पे हो जाता है, कभी 20 पे हो जाता है, ऐसे किलोवाट से चार्ज करना शुरू करता है।
तो उससे गाड़ी के लिए काफ़ी नुकसान है। और ऐसे भी मतलब तो मुझे लगता है इस ईवी गाड़ी तो चला दी है, ईवी गाड़ी लोगों ने ले ली है, मगर ये एक इशू है जो कि देखना चाहिए। मतलब ईवी गाड़ी के जो भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जिस भी ब्रांड की हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की तरफ से है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि अब आप लगा रहे हैं हर एक पेट्रोल पंप पे ईवी चार्जर है, तो किसी में एक्टिवेट नहीं है, किसी में लगने से पहले ख़राब है, और किसी में जहाँ है वहाँ पे वो प्रॉपर 60 किलोवाट के हिसाब से चार्ज नहीं करता। तो अगर इंसान प्लानिंग भी करेगी 60 किलोवाट के हिसाब से करेंगे तो 45 मिनट लगने चाहिए चार्ज होने में। तो जब वहाँ पे जाके लगाते हैं तो वो 45 की जगह 1.5 आवर हो जाता है, मतलब 1.5 घंटा हो जाता है। तो उससे सारा प्लान और आगे का जो भी पहुँचने का टाइम है वो सारा चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी नुकसान मुझे लगता है हो सकता है, और हो भी रहा है कि जो लोग इतना लंबा, हम तो उस हिसाब से अपना टाइम लेके निकले हैं कि 1-2 दिन अगर 1 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे तो हम अपने उस हिसाब से प्लान करके चले। तो उस हिसाब से हम अर्ली निकले हैं मॉर्निंग में, जहाँ अपना टाइम सेट करके। बट अगर किसी का ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है इतनी चार्ज है वहाँ मिल जाएगा, अवेलेबल दिखा रहा है, तो उसमें अगर आगे जाके वहाँ पे अवेलेबल दिखाने के बाद भी वो सही से चार्ज नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो उस चीज़ के लिए लोग मतलब कोई भी सोचने पे मजबूर हो सकता है कि लेनी चाहिए गाड़ी कि नहीं लेनी चाहिए, ये एक मसला मुझे दिख रहा है। और जो हमारे पास गाड़ी है वो महिंद्रा B6 है, तो उसकी एक प्रॉब्लम है कि जो ऐप पे दिखा रहे हैं तो अवेलेबल चार्ज होते हैं, मगर फिर भी वो उस पर दिखाता नहीं है कि अवेलेबल है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखता है वो चार्ज चल रहा है, बट हो सकता है कि जहाँ तो वो उसमें इशू आता है तो इसलिए वो दिखाता नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये अपग्रेड ही नहीं कर रहा हो, तो वैसा कोई मसला है। बट मैंने देखा है कि जिस पे महिंद्रा ने ये दिखाया है कि ये चार्ज अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉपरली चला भी नहीं है, एक मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है। तो ठीक है, इसकी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ताकि जो भी लोग ईवी गाड़ी लें तो उनको ये ना हो कि हमें जानना है तो क्यों, कैसे जाएं, क्या करें उस चीज़ को लेकर। तो अभी हम यहाँ पे हैं और इधर जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ठीक ठाक जाम है। तो रोड कोई इतनी ख़ास नहीं है, पंजाब वाली रोड कोई इतनी ख़ास नहीं है, इसमें थोड़ा है ही है पैचिस का थोड़ा इशू। चलिए अब हम आगे का अपडेट के साथ आपको मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी कहीं नेक्स्ट कोई चार्ज लगाएंगे गाड़ी फिर से, क्योंकि हमने सिर्फ 50% ही चार्ज की थी, तो अभी हम दोबारा से चार्ज करके लगाएंगे। तो देखते हैं उसमें हमें कहाँ पे मिलता है कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाए और साथ में गाड़ी भी चार्ज हो जाए। तो नेक्स्ट स्टॉप पे आपको बताते हैं।